तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग गुप्ता एरा, सॉरी पोस्ट गुप्ता एरा। गुप्ता एरा तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। गुप्ता एरा खत्म होने के बाद कौन कौन से डायनेस्टीज वगैरह थोड़ा सा एमर्ज हुए, कौन कौन से डायनेस्टी थोड़ा ज़्यादा बड़े बड़े कांड किए हैं, वो सब चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो बेटा इससे पहले हम लोग ये सारा चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं और जनरल साइंस वगैरह तो हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं, आप लोग देख चुके हो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्ट गुप्तास एंड चालुक्यास। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ दोनों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां थोड़ा सा मैप में तुम लोगों को बता दे रहा हूं कौन कौन कहां कहां क्या क्या करने वाले हैं। देखो मेनली हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पुष्यभूति डायनेस्टी। गुप्ता जो है सिमट के रह गए थे, छोटा सा पार्ट में एक बस बच गए थे, उसको हम लोग बोल देते हैं गुप्ताज ऑफ मगध। ठीक है, मगध के थोड़ा मोड़ा गुप्ता बच गए थे, बाकी गुप्ता खत्म हो चुके थे, है ना, गुप्ता खत्म हो चुके थे। तो आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे पुष्यभूति के बारे में नॉर्थ साइड में। क्यों? यहां पर ये सबसे बड़ा राज्य अच्छे से चलाया जाता है, किंगडम वगैरह अच्छे से बनाया था, क्योंकि कैसे बनाया था वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे पुष्यभूति ही थे, पुष्यभूति इसके फाउंडर थे। ठीक है, उसके बेटे थे तुम्हारे प्रभाकर वर्धन। ठीक है, उसके बेटे थे तुम्हारे प्रभाकर वर्धन और उसके 3 बच्चे थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री उसकी बेटी थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले पुष्यभूति डायनेस्टी में जो थे फाउंडर थे, ठीक है, प्रभाकर वर्धन आए, उसके बेटे जो 3 आए थे तुम लोगों का। सबसे पहले थे तुम लोगों का राज्यवर्धन, दूसरे तुम्हारे हर्षवर्धन। ठीक है, स्पेलिंग छोड़ देना, आप आगे आगे सब कुछ लिखा हुआ है, हैंडराइटिंग वगैरह समझ में नहीं आएगा मेरा। ठीक है, तीसरे थे तुम्हारा उसकी जो बेटी थी, ठीक है, राज्यश्री। ये 3 ठो थे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पे एक राज्य राज करता जिसको हम लोग बोलते थे मौखरी डायनेस्टी। ठीक है, यहां मौखरी डायनेस्टी में जो एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था गृहवर्मन। ठीक है, गृहवर्मन से राज्यश्री का शादी हो गया। तो गृहवर्मन से जब राज्यश्री का शादी हुआ, इन दोनों का संधि हो गया। तो यहां पे एक राज्य था जिसको हम लोग बोलते हैं मालवा रीजन के आसपास था, है ना, मालवा रीजन के आसपास था ये वाला। और यहां एक तो गौड़ है। ठीक है, इसके राजा थे तुम्हारे शशांक और इसके राजा थे तुम्हारे देवगुप्ता। ठीक है, तो ये दोनों ने अलायंस बनाया, एक दूसरे से मिले और पेल दिए किसको? गृहवर्मन को। गृहवर्मन कौन थे? राज्यश्री के हस्बैंड थे, है ना। गृहवर्मन को पेल दिए। पेल देने के बाद अब इनको गुस्सा आ गया, किनको? तुम्हारा पुष्यभूति डायनेस्टी को। तो पुष्यभूति के जो सबसे बड़े राजा, मतलब सबसे बड़े भाई थे पुष्यभूति डायनेस्टी में उस वक्त जो जिनका राज चल रहा था, वो था राज्यवर्धन का। ठीक है, जो कि सबसे बड़े भाई थे। बड़े भाई राज्यवर्धन, फिर छोटे भाई हर्षवर्धन और बहन राज्यश्री। अब बहन का पति को मार दिए तो गुस्सा तो आएगा ना भाई। ठीक है, तो गुस्सा आया तो ये क्या किए, सबसे पहले आए यहां पे जो देवगुप्ता था उसको पेल दिए, मर गया बेचारा, है ना। उसके बाद ये जो राज्यवर्धन था, सॉरी ये तो मर गया, फिर से राज्यवर्धन आया गौड़ में, है ना, गौड़ में आया और यहां पर शशांक था, उससे युद्ध किया, उसको हरा दिया लेकिन मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? कि गौड़ का जो राजा था शशांक बोला भाई मेरे को मार के क्या मिलेगा, एक काम कर, मेरी बेटी है, मस्त है, शादी कर ले, जा ले जा। तो राज्यवर्धन बड़ा लालच में आ गया बेचारा। ठीक है, अब वो बोला ठीक है। अब जैसे वो शादी करने आया बेचारा, शशांक क्या धोखे से उसको मार दिया, तो वो भी बेचारा मर गया। अब हर्षवर्धन गुस्से में आ गया कि भाई मेरा जीजा को भी मार दिया, मेरा बड़ा भाई को भी मार दिया, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो वो क्या किया, फिर शशांक के पास आया, उसको फिर से युद्ध में हरा दिया। मरा नहीं था लेकिन शशांक फिर बाद में भाग गया, शशांक फिर बाद में कहीं जाके मर गया। ठीक है, लेकिन इसको शशांक को हरा दिया, शशांक को हराया। और उसकी जो बहन थी राज्यश्री अब सती करने जा रही। सती का मतलब पता है, अगर हस्बैंड मर जाता है तो पत्नी को भी उसको आग में जला दिया जाता है। ठीक है, देखो ऐसा, अगर पति मर गया तो पति का चिता के साथ तुम्हारा क्या बोलते हैं, पत्नी को भी जला दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सती। ठीक है, तो वो करने जा रही थी तो उसको रोका, सती से बचाया, बोला बाबू क्या सतीवती कर रही है यार, छोड़ इसको, चल, पति मर गया तो क्या, पति का राज्य पूरा भरा पड़ा है, जा उसको संभाल, बोल के छोड़ दिया। अब ये पूरा कचरा हो गया है। आई थिंक ये 3 चीज जान लो। कहाँ गया यार, हटना यार इसको, चल हट गया। ठीक है, तो ऐसे करके ना इसका राज्य यहां पर तो था ही, यहां पे भी इसको भी मार दिया था, इसको भी मार दिया,
ठीक है, करीब करीब ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कब्जे में आ गया था, किसका, पुष्यभूति डायनेस्टी का अंडर में आ गया था करीब करीब ये नॉर्थ वाला पूरा पार्ट। ठीक है, बच गया तुम लोगों का नॉर्थ का मौखरी। यहां से अगर पूरा का पूरा आ गया, ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, उसके ऊपर में ये वाला पार्ट आ गया तो पूरा का पूरा नॉर्थ इसके अंडर में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया बताऊंगा, उसके बाद आगे बताते हैं। यहां तो पूरा कचरा हो गया, इसको मिटाता हूं मैं पहले। ठीक है, ये छोटा सा स्टोरी है नॉर्थ में पुष्यभूति डायनेस्टी कैसे पूरा का पूरा नॉर्थ को कब्जा किया था। ठीक है, और साथ में फिर मौखरी डायनेस्टी में भी कब्जा किया था। मौखरी का कब्जा नहीं किया था, मौखरी डायनेस्टी में मतलब कि वॉर किया, ठीक है, लड़ाई किया यहाँ पे, बट जीत नहीं पाया। देवसेना नहीं, क्या नाम था यार, देववर्धन, देववर्धन जो था उसको हरा दिया। इसका जो यहाँ पर देववर्धन 2 जो था राजा, उसको हरा दिया। बट ये बोला ठीक है भाई, तू हरा तो दिया, एक काम कर, मेरी बेटी है, तू शादी कर ले। ठीक है, तो मैट्रिमोनियल अलायंस तो हम लोग बोलते हैं, मैट्रिमोनियल अलायंस, शादी वादी करके जो अलायंस बना लेते हैं ना, उसको बोलते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस। तो वैसे करके ये एक मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आया, ठीक, नहीं समझ में आया कोई टेंशन नहीं, है ना। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, पूरा का पूरा नोट्स अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ है, आगे से अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो खाली एक छोटा सा स्टोरी बताया था कि पुष्यभूति डायनेस्टी कैसे करके पूरा का पूरा नॉर्थ में अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन साउथ में एंट्री नहीं कर पाया था। क्यों, यहाँ पे चालुक्यास थे। इसका जो एक बहुत अच्छा रूलर था, बड़ा ग्रेट रूलर था, पुलकेशिन 2। पुलकेशिन 2 को ये हरा नहीं पाया था, पुलकेशिन 2 इसको हरा दिया, तो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए थे। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग पहले नॉर्थ पार्ट कवर करते हैं, फिर साउथ पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, मैप में दिखाया हूं। सबसे पहले पुष्यभूति डायनेस्टी कौन है, उसी को हम लोग वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं। सबसे पहला उसका जो फाउंडर था पुष्यभूति जी थे, है ना। इसका जो कैपिटल था वो थानेश्वर था, जो कि हरियाणा में है। बाद में हर्षवर्धन उसको शिफ्ट कर दिया था कैपिटल को, कहां पे, कन्नौज में। क्यों, क्योंकि जो उनके सिस्टर थे ना, कब्जा तो मतलब कि राज्य तो कर रहे थे कन्नौज में, मतलब कि जो मौखरी डायनेस्टी जो था, ये वाला मौखरी डायनेस्टी में राज कर रहे थे। बट फिर उनका भी डेथ हो जाता पति के वियोग में, कितना दिन तक ही जिए, कितना दिन तक राज करे, दुखी दुखी रहे, मर गए बेचारे। ठीक है, मर गए तो हर्षवर्धन क्या किया कि पूरा का पूरा कब्जा कर लिया और बोला ठीक है, अपना कैपिटल को शिफ्ट कर देते कन्नौज, अब कन्नौज से ही हम लोग राज करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करके शिफ्ट कर लिया था। तो यहाँ पर ही मेन बात है, फाउंडर पुष्यभूति, कैपिटल है तुम लोगों का थानेश्वर, हरियाणा। ठीक है, अब पुष्यभूति के बेटे थे तुम्हारा प्रभाकर वर्धन। ठीक है, पुष्यभूति वर्धन नहीं बोलो या पुष्यभूति के, तुम लोगों का उसके बेटे थे प्रभाकर वर्धन। उसके 3 बच्चे थे। ठीक है, सबसे बड़ा वाला था राज्यवर्धन, लड़का था। ठीक है, दूसरा था हर्षवर्धन, उससे छोटा वाला, और उसकी बहन थी तुम लोगों का राजश्री। अब राजश्री का जो शादी है मौखरी डायनेस्टी के गृहवर्मन के साथ हो जाता है। ठीक है, जो कि एक ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ ईशान वर्मन। ईशान वर्मन एक टाइटल लिए हुए थे, मतलब कि ईशान वर्मन एक बहुत अच्छे बड़े रूलर थे। कहाँ के, मौखरी डायनेस्टी, जिनका टाइटल लिया हुआ था महाराजा धीराज, उनको टाइटल मिला था, महाराजा धीराज का टाइटल मिला था। ठीक है, उनके ग्रेट ग्रैंडसन थे तुम्हारा ईशान वर्मन, सॉरी गृहवर्मन। ठीक है, गृहवर्मन का शादी हुआ राजश्री से। ठीक है, ये उतने कुछ खास रूलर थे नहीं यार, खाली एक तो उनका ग्रेट ग्रैंड मतलब कि परदादा जो थे बहुत बड़े राजा थे, इसके लिए इसका शादी वादी हो गया इसके साथ। बेचारे को तो मार दिया, कौन, 2 जन मिलकर मार दिया, देवभूति और तुम्हारा शशांक। ठीक है, इसका कैपिटल क्या था, कन्नौज। फाउंडर देख लेना, उतना कुछ आने वाला है नहीं, फिर भी देख लेना, हरिवर्मन। ठीक है, फाउंडर इसके हरिवर्मन थे। ये मौखरी डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा स्टोरी था। ठीक है, अब राजश्री का शादी तो हो गया, अब क्या किए, शशांक जो कि गौंड का राजा था, और देव जो कि मालवा रीजन का राजा था, है ना, रूलिंग ओवर मालवा। तो इन दोनों मिलके क्या किए, मार दिए गृहवर्मन को, है ना। राजश्री मैरिड टू गृहवर्मन, मौखरी डायनेस्टी रूलर, गृहवर्मन किल्ड बाय शशांक एंड देवगुप्ता, दोनों का अलायंस बनाए और मार दिए। ठीक है, ये मर गया बेचारा, कौन, गृहवर्मन। अब इनकी बहन जो थी वो बेचारी अकेले हो गई, तो अब उसको सतीवती करना था। सतीवती से बचाएगा हर्षवर्धन बचाएगा। राज्यवर्धन को सतीवती, उसके बहन को कोई टेंशन नहीं था, मेरा बहन का जीजा को क्यों मारा, उसके लिए वो दोनों से लड़ने चला गया था। चलो ठीक है, कोई नहीं। शशांक जो था ना बहुत क्रूर या फिर बहुत बेकार टाइप का राजा था, मतलब कि क्रूर टाइप का राजा था, उसको कोई मतलब नहीं, अपना मतलब से रहता था। ठीक है, तो वो बोधि ट्री भी कटवाने गया था, बोधि ट्री भी काट दिया, वही कटवा दिया है शशांक। राज्यवर्धन किल्ड बाय देवगुप्ता एंड डिफीटेड शशांक, किल्ड देवगुप्ता, सॉरी, राज्यवर्धन जो है देवगुप्ता को मार दिया था और शशांक को हरा दिया था। बट
शशांक चीटेड राज्यवर्धन एंड किल्ड हिम। ठीक है, मतलब कि शशांक जो था बोला कि मेरा बेटी का शादी करा दूंगा तेरे से, ठीक है, तू छोड़ दे मेरे को मार के क्या मिलेगा। तो शशांक बोला शादी करा दे रहा हूँ, राज्यवर्धन शादी करने के लिए आया, उसको मार दिया धोखे से। ठीक है, तो शशांक बेचारा चीट करके मार दिया राज्यवर्धन को। ठीक है, हर्षवर्धन डिफीटेड शशांक, सेव्ड सिस्टर फ्रॉम कमिटिंग सती एंड मेक हर मॉकरी रूलर। ठीक है, सती से बचाया, पहले शशांक को हरा दिया, शशांक बेचारा भाग गया। ठीक है, उसका बहन को सती करने से बचाया, बोला बस सतीवती मत कर, चल तेरा पति का जो राज्य है उसको संभाल। ठीक है, तो वैसे करके उसको मॉकरी का रूलर बना दिया। ठीक है, शशांक कट बोधि ट्री नोन बाय द ज़्युंगज़ांग। ठीक है, ज़्युंगज़ांग के बारे में अभी आप लोग पढ़ोगे, मतलब कि एक ट्रैवलर था, जहां जहां बड़े बड़े रूलर राज कर रहे थे ना, वहां वहां ये घूम के आ गया था। अभी हम लोग देखेंगे, तुम लोगों का हर्षवर्धन के टाइम में आया था, तुम लोगों का पुलकेशिन II के टाइम में आया था, नरसिंहवर्मन के टाइम में आया था, जो जो बड़े बड़े ग्रेट रूलर्स थे ना, उनके टाइम में ये वहां पर विजिट किया था। देखेंगे आगे हम लोग। ठीक है, ये चीज समझ में आया, ज्यादा कुछ टफ है नहीं बाबा, हिस्ट्री तो है, इसमें क्या समझना है यार। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गए हम लोग हर्षवर्धन के टाइम में। ठीक है, पता है हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन जो थे वो कैपिटल अपना शिफ्ट कर दिए थे कन्नौज। क्यों? क्योंकि उनकी बहन कन्नौज में राज कर रही थी, बट बहन का डेथ हो गया। अब डेथ होने के बाद कन्नौज बेचारा अकेला रह गया, तो कन्नौज में शिफ्ट किया, कन्नौज से पूरा अपना नॉर्थ पार्ट को संभाल रहा था। ठीक है, अब उसका जो डॉटर था ध्रुवसेना II से उसका शादी करा दिया। एक्चुअली में क्या है, एक ऐसा स्टोरी समझ लो। ठीक है, ये है बेचारी ध्रुवसेना, सॉरी ये क्या है, ये है हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन की बेटी, और ये ध्रुवसेना II है ना। ध्रुवसेना II जो है मौखरी डायनेस्टी, आगे देखोगे मौखरी था ना, मैत्र का, सॉरी मौखरी यहां पे था, मौखरी है तो कन्नौज का था, दोनों में कंफ्यूजन होता है। मैत्र का डायनेस्टी है ना, ध्रुवसेना II जो थे मैत्र का डायनेस्टी के राजा थे। ठीक है, और ये जो थे तुम्हारे हर्षवर्धन, उन्होंने 2 असेंबलीज को ऑर्गेनाइज किया था। एक असेंबली था तुम लोगों का कन्नौज में, और एक तुम लोगों का प्रयागराज में। प्रयागराज का जो असेंबली था ना, उसमें ये विजिट किए थे, ध्रुवसेना II जो थे उसमें विजिट किए थे। कहां? प्रयागराज में। ठीक है, ये देखो तुम लोगों का कहां गया यार, 2 असेंबली, एक कन्नौज में एक प्रयागराज में। ये कन्नौज में जो असेंबली मतलब कि ऑर्गेनाइज किए थे, वो ह्यून-सांग का रेस्पेक्ट के लिए किए थे। देख रहे हो, ये है ह्यून-सांग, चाइनीज ट्रैवलर। ठीक है, उनका रेस्पेक्ट में एक सेमिनार एक ऑर्गेनाइज किए थे ये असेंबली। ठीक है, और दूसरा था तुम लोगों का प्रयागराज, जो हम लोग बोलते हैं ना कुंभ मेला, यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो वहां पर ही जब कुंभ मेला लगा, या फिर तुम लोगों का जब भी वहां पे एक असेंबली आया, कहां? प्रयागराज में, तो ध्रुव सेना वहां पर विजिट किए थे। अब वो विजिट किए तो देख लिया, हाँ मस्त लड़की है यार, इससे शादी कर लेते तो मजा आ जाता, सोचा बेचारा। ठीक है, बट छोड़ दिया, सही बात नहीं था। बट उसका पापू जी को पता चल गया, तो उसको अच्छा नहीं लगा, वो चला गया ध्रुवसेना II से लड़ने के लिए, है ना। लड़ने के लिए गया, मतलब कि राज्य को हासिल करने के लिए गया, है ना। तो ध्रुवसेना II से लड़ने चला गया, लेकिन ध्रुवसेना II बेचारा प्यार में बहुत शक्ति होती है बोला, और पेल दिया इसको। पेल दिया मतलब कि हरा दिया, मारा नहीं, है ना, हरा दिया बेचारे को। अब हरा दिया तो बोला बेटा तू तो मेरा बेटी को पसंद करता है, चल शादी कर ले, छोड़ दो, मेरे को मार के क्या मिलेगा। तो बोला ठीक है भाई चलो। तो फिर इन दोनों का शादी हो गया। किसका किसका शादी हुआ? ध्रुवसेना II और ये हर्षवर्धन की बेटी के साथ। ठीक है, तो वही है यहाँ पे, मैरिड हिज डॉटर टू ध्रुवसेना II और मैत्र का रूलर। ठीक है, और एक मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिया। तो ऐसे करके पूरा का पूरा कंप्लीट नॉर्थ में अब इसका राज हो गया। देख रहे हो, ये तो था ही, ये भी आ गया, ये भी करीब करीब आ गया। सोच लो, गौंड का तो शशांक को मार ही दिया था, और यहाँ का जो देवगुप्ता था मालवा रीजन का, उसको भी मार ही दिया था। अब मैत्र का जो है मैट्रिमोनियल अलायंस बना है। तो ये जो है ना पुष्यभूति डायनेस्टी पूरा नॉर्थ में कवर कर लिया, ये है ना। ऐसे करके पूरा नॉर्थ को वो अपने साथ में मिला लिया, है ना। कुछ मैट्रिमोनियल अलायंस बन गया, कुछ तुम लोगों को वो हासिल कर लिया, कब्जा कर लिया। तो ऐसा करके पुष्यभूति डायनेस्टी पूरा नॉर्थ में राज कर रहा था बेचारा। अब नॉर्थ में तो राज किया ही, अब उसको मन किया कि चलो अब साउथ की तरफ एंट्री करते हैं। ठीक है, तो उसके जाने से पहले और कुछ डिटेल से वो थोड़ा देख लेते हैं। ट्रैवलर्स विजिटेड ह्यून-सांग, ठीक है, जिसको हम लोग ज़्युंगज़ांग भी बोलते हैं। 1400 साल पहले, करीब करीब 1400 साल पहले, वो जो ज़्युंगज़ांग मतलब कि चाइनीज ट्रैवलर था, हर्षवर्धन के कोर्ट में आया था, मतलब कि वहां पर ही विजिट किया था। ठीक है, ये जो थे सेवाइट थे। कौन? हर्षवर्धन, मतलब कि भगवान शिव को पूजा करते थे ये। ठीक है,
इनका ये याद रखना 606 से लेके 647 एडी तक इनका राज्य चला था, ठीक है। पैट्रोनाइज बुद्धिज्म रिलीजन, मतलब कि सेवाइट थे बट बुद्धिस्ट रिलीजन को भी ये पैट्रोनाइज किए हुए थे। कोर्ट पोएट कौन था इनका? बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट ने ही इनका एक बायोग्राफी लिखा था जिसका नाम था हर्षचरिता, ठीक है। बाणभट्ट जो उनका कोर्ट पोएट थे, हर्षचरिता के बारे में, मतलब कि हर्षवर्धन का एक बायोग्राफी लिखे थे, ऑटोबायोग्राफी नहीं, सॉरी, बायोग्राफी लिखे थे, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी उसको बोलते हैं जो खुद से लिखा हुआ हो, ठीक है। बायोग्राफी बोलते हैं उसके बारे में लिखा हो। तो बाणभट्ट जी लिखे थे। ये एक दूत भेजे थे अपना चाइना। अब चाइना से एक आया था, बोले मैं भी एक भेज देता हूँ। चाइना अपना एक दूत भेज दिए थे जानने के लिए। और लास्ट में जब मतलब कि ये इनका जो डेथ हो गया था, हर्षवर्धन जी का जब डेथ हो गया, तो उसका करीब करीब मतलब कि अरुणास मिनिस्टर इन द हर्षवर्धन कोर्ट अस्प्रोन द पावर इन कन्याकुब्ज, कन्नौज को हम लोग कन्याकुब्ज भी बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ, मतलब कि जब इनका डेथ हो गया था उसके बाद उन्हीं के कोर्ट में एक थे पर्सन जिनका नाम था अरुणास्व, ठीक है। वो पावर को कैप्चर, मतलब कि बोले अब मैं राज करूंगा भाई। ये कुछ पावरफुल थे वहां पे, मतलब कि अपना पावर को ये कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये चीज है हर्षवर्धन के बारे में। अब हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं बाबू, चलो देखते हैं क्या क्या है। हर्षवर्धन ने खुद 3 किताब लिखा हुआ था। क्या क्या? रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शनी, ये 3 बुक इन्होंने लिखा हुआ था। किन्होंने? हर्षवर्धन जी ने खुद लिखा था, वो राइटर भी थे, समझ लो ऐसा, ठीक है। अब 2 असेंबलीज ऑर्गेनाइज किए थे, मैं बताया था। पहला असेंबली जो था ह्यून सांग का ऑनर में, मतलब कि उनका रेस्पेक्ट में किया गया था, ठीक है, जो कि तुम लोगों का कन्नौज में किया गया। दूसरा जो था तुम लोगों का प्रयागराज में। प्रयागराज आप लोगों को पता है गंगा जमुना सरस्वती का मेन मिक्स, क्या बोलते हैं उसको, संगम होता है वहां पे। तो वहां पर ही इन्होंने एक असेंबली बनाया था। वहीं से तुम्हारा कुंभ का ओरिजिन हुआ था, वहीं से कुंभ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ऑर्गेनाइज एवरी 5 years, ठीक है। ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन II, मैं बताया था। जब वो बोले अब चल साउथ में चलते हैं, साउथ में जब जाने लगे तो नर्मदा नदी के ऊपर इनका राज था, नर्मदा नदी के नीचे में चालुक्यास का राज था। तो चालुक्यास के उस वक्त के राजा थे तुम लोगों का पुलकेशिन II, वो बहुत एबल राजा थे, बहुत स्ट्रांग राजा थे। तो उस वक्त हर्षवर्धन इनको हरा नहीं पाया, पुलकेशिन II उनको हरा दिया, बेचारे साउथ में एंट्री नहीं कर पाए। कौन? तुम्हारे हर्षवर्धन जी, ठीक है। चालुक्यास किंग थे ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा नदी, ठीक है। ये बीच में है नर्मदा नदी, ऊपर वाला इनका राज, नीचे वाला इनका राज, बीच में यहाँ पर ही नर्मदा नदी के साथ में उनका बैंक में लड़ाई हुआ, बट बेचारे हर्षवर्धन जी हार गए, ठीक है। आफ्टर विक्ट्री पुलकेशिन II अचीव द टाइटल दक्षिणापतेश्वरा, सो परमेश्वरा। जब पुलकेशिन II जो कि चालुक्यन किंग थे जीत गए, ठीक है, उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया, फिर उनको किसी ने टाइटल दिया दक्षिणापतेश्वरा, मतलब दक्षिण का सम्राट, या फिर परमेश्वरा, ईश्वर का भी ईश्वर, परमेश्वर, ठीक है, याद रहेगा। आगे इसके बारे में और भी पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी। चलो यहां से आप लोगों का नॉर्थ का पार्ट कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा पार्ट बच गया तुम लोगों का मैत्रका का। मैत्रका के बारे में जान लेते हैं, जो वल्लभी गुजरात का पार्ट में नहीं था मैत्रका, ठीक है, जो ध्रुव सेना II जहां के किंग थे, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। फाउंडर थे सेनापति भत्रक, ठीक है, जो इसका फाउंडर थे वो थे सेनापति भत्रक। इसका कैपिटल था वल्लभी, जो कि गुजरात में है, ठीक है ना, पूरा वेस्ट साइड में, ठीक है, गुजरात में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इसका थे ध्रुव सेना II, जिसका शादी हुआ था हर्षवर्धन II का बेटी के साथ, है ना। और मैत्रकाज वेयर ट्रिब्यूटरी चीफ ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता जो डायनेस्टी था ऑब्वियसली उसका ट्रिब्यूटरी चीफ थे ये, है ना। अकॉर्डिंग टू ह्यून सांग, ध्रुव सेना II अटेंडेड हर्षवर्धनास असेंबली प्रयाग, इलाहाबाद में जो हुआ था, प्रयागराज में, मतलब प्रयागराज में, ठीक है, वहां पर ही ये विजिट किए थे। कौन? ध्रुव सेना II। ये कौन बताया? ह्यून सांग, जो कि चाइनीज ट्रैवलर थे, अपना बुक में लिखे, तो वहां से हम लोग को पता चला कि हाँ ध्रुव सेना II जो थे तुम्हारा प्रयागराज गए थे, जो प्रयागराज में जो असेंबली बनाया था ना हर्षवर्धन, वहां पे गए थे। स्टोरी है, स्टोरी बताया हूँ आप लोगों को, मतलब कि वो रियल स्टोरी नहीं है, मैं नॉर्मली बताया हूँ, उसको ऐसे याद रख लेना, ठीक है। कि बेचारे गए थे वहां पर, उनका बेटी को देखा, उनका बेटी पसंद आ गया, तो ये मारपीट करने आ गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, लेकिन बेचारा हर्षवर्धन हार गया। तो ध्रुव सेना II बोला, मतलब कि हर्षवर्धन बोला कि चल मेरा बेटी से शादी कर ले, मेरे को मार के क्या मिलेगा। तो ध्रुव सेना II उसका बेटी को देखा था, पसंद आ गया, चलो बेटा शादी कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे करके मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिया। डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा का पूरा नॉर्थ पार्ट में तुम्हारा हर्षवर्धन का राज हो गया, ठीक है। साउथ में वो एंट्री नहीं कर पाए, लेकिन अब हम लोग साउथ में एंट्री करने वाले,
साउथ में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चालुक्यास के बारे में, ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी। अब चालुक्य डायनेस्टी में ना हम लोग 3 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक है तुम लोग का बादामी का चालुक्यास, दूसरा है वेस्टर्न चालुक्य, तीसरा है तुम लोग का ईस्टर्न चालुक्य। ऐसा नहीं कि 3 अलग, मतलब कि चालुक्यास है, ये मान लो पूरा का पूरा चालुक्य डायनेस्टी है। इसमें वेस्ट वाला पार्ट कोई सा है, इसमें ईस्ट वाला पार्ट कोई सा है, और तुम लोग का एक बादामी वाला पार्ट कोई सा है। बादामी क्या है, एक जगह का नाम है, ठीक है, जिसको हम लोग वातापी भी बोलते हैं। ईस्ट अर्ली और वातापी चालुक्यास भी इसको बोलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न को हम लोग बोलते हैं लेटर चालुक्यन या फिर नहीं, हाँ, वेस्टर्न चालुक्य या फिर लेटन चालुक्य बोलते हैं। इसका कैपिटल था कल्याणी, ठीक है। और ईस्टर्न चालुक्यास जो है तुम लोगों का चालुक्यास ऑफ वेंगई बोलते हैं, ठीक है। मेनली हम लोग पढ़ेंगे अभी बादामी चालुक्यास के बारे में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बादामी चालुक्यास के बारे में। तो इसके जो फाउंडर थे बादामी चालुक्यास के, तो वो थे तुम्हारा पुलकेशिन I, ठीक है, ठीक है। इनका टाइम जो था 543 से लेके 566 तक चला था। कौन? पुलकेशिन I का। फिर आ गए तुम्हारे कीर्तिवर्मन, ठीक है। कीर्तिवर्मन जैसे ही आए कुछ सालों कुछ वर्षों के बाद उनका डेथ हो गया। तो उनके भाई थे तुम्हारा मंगलेश, है ना, और इनके कीर्तिवर्मन के बेटे थे पुलकेशिन II, है ना। पुलकेशिन II जो थे बहुत छोटे थे, तो बेटा मंगलेश बोला कि भाई मैं तो हूं अभी, मैं संभाल लेता हूं, जब पुलकेशिन II बड़ा हो जाएगा उसको दे दूंगा मैं, ठीक है बोला। तो मंगलेश बेचारा राज करने लगा। कहां पे? तुम्हारा चालुक्य डायनेस्टी में, बादामी चालुक्य में राज कर रहा था बेटा। जब पुलकेशिन II बड़ा हुआ तो बोला चाचा दे दो हमको, अब हमारी बारी है, हम करेंगे राज। तो वो तो मस्त मजे कर रहा था। मंगलेश बोला ना मुन्ना ना, जा घूम फिर गया, भगा दिया उसको, है ना। तो पुलकेशिन II को कुछ नहीं दिया। अब पुलकेशिन II बोला ठीक है चाचा बता रहा हूं। तो एक मतलब कि इंटरनली कुछ सेना वना बनाया और जाके पुलकेशिन II मतलब सॉरी मंगलेश को पेल दिया। कौन? पुलकेशिन II। देख रहे राज्य के लिए कितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लड़की के लिए कितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, यही सब झमेला है, ठीक है। तो जो भी पुलकेशिन II बेचारा मार दिया मंगलेश को और बन गया राजा, है ना। ये है ज्यूंगजांग, ऐसे करके देख लेना। अब पुलकेशिन II के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, है ना। पुलकेशिन II जो है ग्रेटेस्ट ऑफ हिज डायनेस्टी, मतलब कि बहुत बड़ा राजा था। और मैं बताया हूं जहां जहां बड़े राजा आए, जैसे कि तुम्हारे सबसे पहले हर्षवर्धन आए, सबसे ज्यादा राज किए थे, वहां पर कौन विजिट किया? ह्यूनजांग विजिट किया। अब यहां पे भी विजिट करेगा। पुलकेशिन II जो था बड़ा राजा था, ठीक है, वही हर्षवर्धन को हराया था, अब वहां पर विजिट करेगा। अब जो हर्षवर्धन पुलकेशिन II को हराया था, नरसिंहवर्मन, देखना आगे जाके, नरसिंहवर्मन पुलकेशिन II को हराया था, वो भी बड़ा राजा था। अब इन सब बड़े बड़े राजा को हरा के बड़ा बड़ा राजा बन जा रहे हैं, है ना, ग्रेटेस्ट राजा बन रहे हैं। तो वहां पर ही तुम्हारा ज्यूंगजांग विजिट कर रहा है। पनौती था साला, जहां जहां विजिट कर रहा था मर जा रहे थे वो, ऐसा है सोच लो। कौन? ज्यूंगजांग, ठीक है, चाइनीज ट्रैवलर। ऐसी है ना पनौती, चमगादड़ खा लिया था जो हम लोग का कोरोना में जानते तो हुई क्या हाल हुआ था, चाइनीज पनौती है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट ऑफ हिज डायनेस्टी कौन था? पुलकेशिन II, ठीक है। और विजिटेड बाय ह्यूनजांग, विजिट किए थे। डिफीटेड हर्षवर्धन को डिफीट कर दिए थे। फिर डिफीटेड महेंद्रवर्मन आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो पल्लवा रूलर थे। पल्लवा डायनेस्टी जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे रूल करते थे कौन? महेंद्रवर्मन, जो कि पल्लवा रूलर थे इन द बैटल ऑफ पल्ललूर, ठीक है। पल्ललूर में उनको हरा दिया, बैटल ऑफ पल्ललूर एक हुआ था जहां पर महेंद्रवर्मन को हरा दिया। अब उसके बेटे थे नरसिंहवर्मन जो थे, फिर पुलकेशिन II को पेल दिए, मार दिए उसको, मतलब कि हरा दिए, है ना। बोला बेटा मेरा बाप को हराया, अब मैं तेरे को नहीं मारूंगा, उसको हरा दिया, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। टुक टाइटल वतापी कोंडा, कॉन्करर ऑफ द वतापी, ठीक है। ये क्या था तुम लोग का? अभी जो हम लोग चालुक्य पढ़ रहे हैं, बादामी चालुक्य या फिर वतापी चालुक्य पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। वतापी उनका था कैपिटल। तो वतापी कोंडा इसका टाइटल मिल गया। जैसे ही उनको हराया तो उनको टाइटल मिल गया वतापी कोंडा, यानी कि कॉन्करर ऑफ वतापी। वतापी को ये कॉन्करर कर लिए थे। अब देखो इसके बारे में एक छोटा सा स्टोरी जान लो, नॉर्मल स्टोरी है, मतलब कि मनगढ़ंत कहानी, है ना। तो रवि कीर्ति से कोर्ट पोएट थे, ऐसे याद रखना। रवि कीर्ति जो थे ना, वो एक पगले थे, या जहां तहां भटकते रहते थे, लेकिन उसका नाम था रवि कीर्ति। और पुलकेशिन बाप का नाम था कीर्तिवर्मन, तो नाम मैच कर रहा था। जब वो पागल जैसे भटक रहे थे जहां तहां जो तो लिख रहे थे ना, तो बोले मेरा बाप का नाम रखा हुआ है, चल बेटा तेरे को मैं अपना कोर्ट पोएट बनाता हूँ। तो उसको ले आया, किसको? रवि कीर्ति। क्यों? उसका बाप के साथ नाम मैच कर रहा था, कीर्तिवर्मन के साथ, ठीक है। तो इसलिए वो उसको ले आए, ठीक है, अपना कोर्ट का पोएट बना दिए। अब ये तो पगला था, क्या किया? आईहोल इंक्रिप्शन में जाके, मतलब कि ये आईहोल है, आईहोल का एक ठो मंदिर है, सोच लो,
है ना। वहां पे जाके क्या कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे करके लिख रहा था, देखो ये है ना, कुछ ना कुछ लिख दिया। कौन? आईहोल में, इसको हम लोग बोलते हैं आईहोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। वहां जाके लिख दिया, तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको समझ में नहीं आया क्या लिखा है नहीं लिखा है, जाके बोल दिया ये पुलकेशिन II के टाइम का है, पुलकेशिन II क्या बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। कौन लिखा है? कोर्ट पोएट लिखेगा। तो कोर्ट पोएट का नाम क्या था? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति जो था उसका बाप के साथ कीर्तिवर्मन के साथ थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा था, इसलिए ले आया था। तो ऐसे नाम याद रखना, रवि कीर्ति नाम याद रहेगा, रवि कीर्ति कोर्ट पोएट था, और कोर्ट पोएट आईहोल इंस्क्रिप्शन में उनके बारे में लिखा था। किनके बारे में लिखा था? पुलकेशिन II के बारे में। नाम याद रहेगा, चलो ठीक है। आईहोल इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स डिस्क्रिप्शन अबाउट द पुलकेशिन II कंपोज्ड बाय रवि कीर्ति। यही चीज लिखा हुआ है, वही चीज लिखा हुआ है, यही वाला, ठीक है। कंपोज्ड बाय रवि कीर्ति, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अबाउट द पुलकेशिन II, यहां जो है पुलकेशिन II के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कौन कंपोज किया था? वो किया था रवि कीर्ति, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां कोर्ट पोएट आ गया। अब हम लोग चालुक्यस का थोड़ा सा आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। साउथ में जो चलता था ना तुम लोगों का, द्रविड़ स्टाइल का टेंपल वगैरह मेनली बनता था। अच्छा, हम लोग टेंपल आर्किटेक्चर आज नहीं पढ़ने वाले, हम लोग कल पढ़ेंगे जब हम लोग चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर बहुत सारा टेंपल अच्छे से पढ़ने वाले हम लोग। तो फिलहाल अभी यहां पर जान लो चालुक्यस का कुछ टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखना, नॉर्थन इंडियन स्टाइल, मतलब कि नॉर्थ हम लोग के साइड में, ठीक है, नॉर्थ साइड में जो हम लोग देखते हैं मेनली नगरा स्टाइल देखते हैं या फिर हम लोग का स्टाइल है, सोच लो नगर स्टाइल, हम लोग नगर स्टाइल का टेंपल बनाते हैं, वो ऐसा दिखता है, देखो ऐसा करके बनता है, टीला टाइप, ठीक है। साउथ में बनता है द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़ स्टाइल जो होता है तुम लोग गोपुरम बड़ा सा बनता है, कल पढ़ाऊंगा मैं टेंपल आर्किटेक्चर, वहां पर अच्छे से बताऊंगा। तो ये होता है तुम लोग का द्रविड़ स्टाइल, और दोनों का मिक्सचर जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं वेसारा स्टाइल। वही जो है डेवलप किए थे चालुक्यास, ये है तुम लोग का वेसारा स्टाइल, दोनों का मिक्सचर, ठीक है। ये जो था चालुक्यास डेवलप्ड बाय द चालुक्यास, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, आप कौन कौन सा टेंपल वगैरह क्या क्या बनाए वो सब चीज हम लोग देखने वाले हैं। चालुक्यास जो थे ना, पट्टाडक्कल में 10 टेंपल बनाए थे बड़े बड़े, है ना। वो सारे के सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एडेड है, ठीक है। ऐसे याद रखना, पट्टाडक्कल और आईहोल में बहुत सारे टेंपल बनाए हैं, कौन? चालुक्यास। जिसमें से पट्टाडक्कल के जो 10 है ना, वो तुम लोग का 4 नगरा स्टाइल है और 6 द्रविड़ स्टाइल है, और सारे 10 के 10 टेंपल जो है तुम लोग का यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एडेड है, उसमें है, ठीक है। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि तुम लोग का विरूपाक्ष टेंपल, ये वाला, इसका याद रखना, ये क्वीन लोक महादेवी जी ने बनाया था, और इसको हम लोग लोकेश्वर महादेव टेंपल भी बोलते हैं, ठीक है। ये विरूपाक्ष टेंपल है, ठीक है, भगवान शिव के लिए। सब के सब शिव टेंपल ही बनाए हैं, ये सारे के सारे सब टेंपल शिव के टेंपल ही है, भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त है ये, ऐसा याद रखना, ठीक है। तो दूसरा है तुम लोग का संगमेश्वर टेंपल जो कि द्रविड़ स्टाइल है, और गोलकनाथ टेंपल जो कि नगरा स्टाइल है, ये वाला, ये देखो, ये है तुम्हारा संगमेश्वर टेंपल, ठीक है। ये है तुम्हारा गोलकनाथ टेंपल, ये है तुम लोगों का द्रविड़ स्टाइल ना, गोपुरम नगरा स्टाइल, सॉरी नगरा स्टाइल, ये नगरा स्टाइल, ये है तुम लोगों का द्रविड़ स्टाइल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग टेंपल आर्किटेक्चर में। वो तो हो गया तुम लोगों का पट्टाडक्कल का। अब ये आ गया तुम लोगों का आईहोल का, ठीक है। आईहोल में हम लोग 4 टेंपल के बारे में मेनली याद रखेंगे। एक है तुम लोगों का रावणपाड़ी केव्स, आईहोल में है तुम लोग का लडखान टेंपल, दुर्गा टेंपल मेड ऑन द एप्साइडल प्लेन, और चौथा है तुम लोग का हच्ची मुलीगुड़ी टेंपल आईहोल में। ये चारों आईहोल के टेंपल्स हैं। इसके थोड़ा सा पिक्चर्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये है तुम लोग का रावणपाड़ी केव्स, है ना, गुफा दिख रहा है, रावण ऐसे याद रखना, रावणपाड़ी केव्स, ठीक है। दूसरा है तुम लोग का लडखान टेंपल, ठीक है, ये सब का सब आईहोल में है, लडखान टेंपल। और कौन बनाया है? चालुक्यास के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। दुर्गा टेंपल मेड ऑन एप्साइडल प्लेन, ये देख रहे हो, ये जो है तुम लोगों का ऐसा करके बना हुआ है, कैसे बना बताऊं, ऐसा करके बना हुआ, ऐसा करके बना हुआ है, ये ऐसा टाइप का बना हुआ है, यार मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है। दुर्गा टेंपल है, और ये है तुम लोग का हच्ची-मुलीगुड़ी टेंपल, ठीक है। ये 4 टेंपल बनाए थे, ठीक है। अब यहाँ चालुक्यस खत्म हो गए। अब हम लोग आने वाले हैं पल्लवास। चालुक्यस का जो राज था ये इस टाइम में था, है ना। यहाँ पल्लवास है, ये वाले, ऑब्वियसली इन दोनों में भी मुठभेड़ तो वही होगा, है ना। मुठभेड़ हम लोग देखे भी थे कि महेंद्र वर्मन को हराया था पुलकेशिन II, और उसका बेटा
महेंद्र वर्मन का जो बेटा था नरसिंह वर्मन, वो पुलकेशिन II को हरा दिया था। ठीक है, तो वही चीज है। फाउंडर थे इसके सिम्हा विष्णु, ठीक है, विष्णु जी के भक्त थे इसलिए सिम्हा विष्णु नरसिम्हा। ठीक है, कैपिटल क्या था तुम लोगों का? कांचीपुरम। कांचीपुरम साड़ी बहुत मशहूर है, यहीं से निकला था, है ना, कांचीपुरम। ठीक है, फ्यूडिटरीज थे ऑफ कलभरास। कलभरास के बारे में हम लोग को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लेना ये कलभरास के फ्यूडिटरीज थे। ठीक है, अब महेंद्र वर्मन वन जो है ये एक पल्लवा राजा थे, किंग थे, यहाँ पे रूलर थे। ठीक है, अब उनको हरा दिया गया था तुम लोगों का, डिफीटेड बाय पुलकेशिन II। ठीक है, और महेंद्र वर्मन वन ने मत्ता विलास प्रहासना बोल के एक बुक भी लिखा था। ठीक है, और इसके बेटे थे ग्रेटेस्ट रूलर। इसके जो बेटे थे वो ग्रेटेस्ट रूलर थे जिनका नाम था नरसिम्हा वर्मन। ऑब्वियसली जितने भी बड़े बड़े ग्रेटेस्ट रूलर को हरा देते, जैसे कि बहुत बड़े रूलर थे तुम्हारा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को कौन हराया? पुलकेशिन II। ठीक है, तो वो बन गए ग्रेटेस्ट रूलर। ठीक है, अब पुलकेशिन II को कौन हराया? नरसिम्हा वर्मन वन, तो ये अब बन गए ग्रेटेस्ट रूलर। अब ये ग्रेटेस्ट रूलर बन गया ना, अब इनके पास भी आएगा ह्यूनजांग। ठीक है, जहां जहां ग्रेटेस्ट रूलर बन रहे वहां वहां आ जाता है ह्यूनजांग। ठीक है, तो 3 जन के पास याद रखना, ह्यूनजांग तीनों के पास आया था। किसके पास? हर्षवर्धन, पुलकेशिन II और नरसिम्हा वर्मन वन। तो महाबलीपुरम जो है, जिसको हम लोग ममल्लापुरम भी बोलते हैं, बिकम एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर द पल्लव डायनेस्टी। अब साउथ वाले ना मतलब कि मंदिर के बहुत भक्त थे, मतलब मंदिर बहुत सारा बनाते रहते थे। चलो क्या अच्छा खासा मंदिर बनाए। ठीक है, अब पल्लवा भी बनाए। तो जब पल्लवा बना रहे थे उस वक्त तुम लोग का ममल्लापुरम बोलो या महाबलीपुरम, देखोगे बहुत बढ़िया दिखता है महाबलीपुरम, ये वाला देखो महाबलीपुरम। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था टेम्पल आर्किटेक्चर का। बहुत अच्छा टेम्पल, बहुत क्रिटिकल, मतलब कि स्पेशल डिजाइन वगैरह का टेम्पल यहाँ पर बनाया जाता था। ठीक है, महाबलीपुरम, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको टेम्पल आर्किटेक्चर का सेंटर है ये। ठीक है, ये हो गया ममल्लापुरम भी ना, ये नरसिम्हा वर्मन को हम लोग ममल्ला का टाइटल दिए हुए थे। नरसिम्हा वर्मन, अब आगे देखेंगे हम लोग, नरसिम्हा वर्मन वन जो है उनको ममल्ला का टाइटल दिए हुए थे, जिसकी वजह से ममल्लापुरम उसका नाम पड़ा। महाबलीपुरम पहले से नाम था, उसको ममल्लापुरम भी बोल देते हैं। क्यों? नरसिम्हा वर्मन के अंडर में ये सब चीज देख रेख में चल रहा था। ठीक है, देखो नरसिम्हा वर्मन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ये पुलकेशिन II को हराए थे, इसीलिए हम लोग इसको स्लेयर ऑफ चालुक्यास भी बोलते हैं, चालुक्यास का स्लेयर। ठीक है, तो डिफीटेड पुलकेशिन II एंड अचीव्ड टाइटल वतापीकोंडा, कॉन्करर ऑफ द वतापी को ये कॉन्कर कर लिए थे। फाउंडर द पोर्ट ऑफ द महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम को पोर्ट सिटी, मतलब कि पोर्ट सिटी भी था, टेम्पल आर्किटेक्चर का मेन सेंटर भी था। ठीक है, कौन सा तुम लोग का? महाबलीपुरम। और इसको टाइटल भी आल्सो, मतलब कि टाइटल मिला हुआ था ममल्ला का टाइटल भी इनको मिला हुआ था। किनको? तुम्हारा नरसिम्हा वर्मन को। इसीलिए जो टेम्पल आर्किटेक्चर का जो सेंटर, मतलब कि टेम्पल सेंटर जो बनाए हुए थे, जिसको पोर्ट सिटी बनाए हुए थे, क्या? महाबलीपुरम, उसको हम लोग ममल्लापुरम भी बोलते हैं। He is also associated with the city of महाबलीपुरम, ममल्लापुरम, which was named after him। इसके नाम की वजह से उसका पड़ गया ममल्लापुरम। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, ड्यूरिंग हिज पीरियड ह्यूनजांग विजिटेड कांचीपुरम। ठीक है, अब देख रहे हो इसके टाइम में भी आ गया ना, कौन? ह्यूनजांग तीनों के टाइम में आ गया, जो ग्रेटेस्ट रूलर थे। ठीक है, लास्ट रूलर कौन थे तुम लोगों का? पल्लवा का अपराजिता वर्मन। ठीक है, याद रहेगा, पल्लवा का लास्ट रूलर थे अपराजिता वर्मन। और फर्स्ट फ्यूडिटरी ऑफ पल्लवा वाज विजयालया, फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी। कल हम लोग पढ़ेंगे चोला डायनेस्टी। ठीक है, अब इसका जो सबसे पहले, मतलब कि पल्लवा का सबसे पहला फ्यूडिटरीज, ठीक है, अब आया था विजयालया। फ्यूडिटरी पता ही है आपको क्या होता है। ठीक है, राजा का एक ग्रेटेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, मिलिट्री कमांडर, जो कि इसके बाद राज करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फ्यूडिटरी कौन था? विजयालया, जो कि तुम लोगों का चोला डायनेस्टी का फाउंडर था। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में ज्यादा नहीं देखना है। नरसिम्हा वर्मन जो बहुत ग्रेटेस्ट रूलर थे, वो सिर्फ एक टेम्पल के बारे में, उनके बारे में जानना है, 7 रथ टेम्पल, 7 रथ टेम्पल। देख रहे हो ये वाला छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। ये यहाँ पर छोटा सा है और भी बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है। ये ऐसे रथ के जैसे दिखता है, ये 7 रथ, इसको इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं 7 रथ टेम्पल। 7 अलग अलग रथ जैसा दिखेगा तुम लोग सामने जाओगे तो। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन II, ठीक है, जो कि बाद में आए थे, वो उन्होंने बनाया था कैलाश नाथन टेम्पल। ठीक है, कैलाश टेम्पल अलग है, कैलाश नाथन टेम्पल अलग है। ये वाला है तुम लोगों का
कैलाश नाथन टेम्पल, और एक था तुम लोगों का सोर टेम्पल। महाराष्ट्र बोलो या फिर सोर टेम्पल मामल्लापुरम या महाबलीपुरम भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये 1984 में यूनेस्को में ऐड हुआ था। ऑल टेम्पल्स डेडिकेटेड टू गॉड शिव, ठीक है, यहाँ पे भगवान शिव का ही सारा का सारा टेम्पल बना हुआ था, ठीक है। ये तुम्हारा सोर टेम्पल महाराष्ट्र, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग राष्ट्रकूटास, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ही साउथ में 4 ठो डायनेस्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। दूसरा पढ़ लिया हम लोग पल्लव डायनेस्टी। तीसरा थोड़ा सा राष्ट्रकूटा में पढ़ेंगे, छोटा सा, एक बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे हम लोग होयसालास के बारे में, ठीक है। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो था ये करीब करीब वही जहां चालुक्य डायनेस्टी था ना, वहीं पे आया था। पहले ये चालुक्य के अंडर में ही थे, ठीक है। राष्ट्रकूटा जो थे चालुक्य के अंडर में थे। फिर क्या हुआ, दंतीदुर्ग नामक प्राणी, ठीक है, आया, वहीं पे रहता था, उसी के अंडर में था, ठीक है। दंतीदुर्ग क्या किया, मार दिया किसको, कीर्तिवर्मन, जो कि लास्ट रूलर थे चालुक्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो थे, उसको कीर्तिवर्मन को मार दिया और बोला बेटा चलो अब चालुक्य डायनेस्टी खत्म, अब आएगा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। कौन बनाया, दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग जैसे ही कीर्तिवर्मन को मारा तो पूरा का पूरा चालुक्य डायनेस्टी को अपने अंडर में ले लिया। चालुक्य डायनेस्टी जब अपने अंडर में लिया तो ये खुशी खुशी में एक बहुत बड़ा सेरेमनी परफॉर्म किया, जिसको हम बोलते हैं हिरण्यगर्भ या गोल्डन वुम्ब, है ना। आफ्टर विक्ट्री दंतीदुर्ग परफॉर्म्ड हिरण्यगर्भ सेरेमनी, ऑल्सो कॉल्ड द पोर्ट ऑफ गॉड और गोल्डन वुम्ब, ठीक है। ये एक ऐसा पिक्चर है, इस टाइप का देख लेना। गोल्डन वुम्ब का ऐसा एक परफॉर्म किया, ये एआई से जनरेटेड है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता, ठीक है। चलो, इसके फाउंडर थे दंतीदुर्ग, ऑब्वियसली दंतीदुर्ग मारा था ना, तो वही तो फाउंडर होंगे, ठीक है। कैपिटल क्या था इसका, मान्यखेता, मान्यखेता, ठीक है। इसका एक मतलब कि इसका हम लोग पूरा सीरीज पढ़ेंगे कि राष्ट्रकूटा कितने लोग कितने राजा आए थे, बट उसमें से एक था कृष्णा वन, ठीक है। कृष्णा वन जो था तुम लोगों का कैलाश टेम्पल बनाया था एलोरा में, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा है ना एलोरा का जो ये है ना, ये एक मोनोलिथ, मतलब एक सिंगल पत्थर को काट काट के उस वक्त छेनी है थोड़ी सी काट काट के पूरा का पूरा डिजाइन बनाया था। एलोरा और अजंता केव्स अगर आप देखोगे, ठीक है, तो उसमें खाली एक नहीं, मतलब कि पूरा भगवान शिव का, हिंदू धर्म का भी बहुत सारा मंदिर है, तुम लोग का जैनिज्म का भी है, बुद्धिज्म का भी है, सारा का सारा वहां पे तुम लोग को देखने को मिलेगा। अजंता एंड एलोरा केव बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो, अब उसमें से एक है अमोघवर्मन। पहले मैं इसको तुम लोग को दिखा देता हूँ जो उसका सीरीज है, ठीक है। सबसे पहले आया था दंतीदुर्ग, उसके बेटे थे कृष्णा वन, उसके बाद आया ध्रुवा, फिर आया गोविंदा 3, अमोघवर्मन, कृष्णा 2, कृष्णा 3, जो कि तुम लोग का डिफीट किया था चोला डायनेस्टी का प्रांतक 1 को एट बैटल ऑफ क्या था तक्कुलम, ठीक है। ये सब आए थे, तो उसमें से एक था तुम लोगों का अमोघवर्मन। सबके बारे में हम लोग को पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सॉरी, अमोघ वर्षा के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये जो थे ना कन्वर्ट हो गए थे जैनिज्म में, तो हिंदू ही थे, ये कन्वर्ट हो गए थे जैनिज्म में। इन्होंने बुक्स लिखा था 2 ठो, एक तो कविराज मार्ग, एक तो प्रश्नोत्तर मल्लिका, ये 2 ठो उन्होंने लिखा हुआ था, ठीक है। और डिफीटेड इंद्राठी, जो कि एक तुम लोग का प्रतिहारा रूलर थे। प्रतिहारा राष्ट्रकूटा के बारे में, प्रतिहारा के बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, इतना जान लो। ये प्रतिहारा डायनेस्टी था, गुर्जर प्रतिहारा, ये तुम लोग का राष्ट्रकूटा। तो इन दोनों के बीच में जब मुठभेड़ हुआ था तो उसमें से एक राजा थे तुम लोग का अमोघवर्मन, हरा दिए थे दूसरे एक राजा को जिसका नाम था इंद्रा 3, ठीक है। इतना सा खाली तुम लोग को पढ़ने, ज्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब थोड़ा सा सीरीज देख लिए रहो, ठीक है। इसमें खाली लास्ट ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि कृष्णा 3 जो थे ना तुम्हारे राष्ट्रकूटा रूलर, कृष्णा 3, उन्होंने डिफीट किया था चोला रूलर, जो कि तुम लोग का था प्रांतक 1। चोला रूलर जो थे प्रांतक 1, उनको हरा दिया था। कहां पर आया था, बैटल ऑफ तक्कोलम, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। चलो, यहां देखेंगे टेंपल एंड केव्स। जैन टेंपल एट पट्टाडक्कल वाज बिल्ड बाय कृष्णा 2, ठीक है। जैन टेंपल बनाया था पट्टाडक्कल में, ये वाला, ठीक है। ये एक जैन टेंपल है, कौन बनाया था, कृष्णा 2, ठीक है। एलिफेंट केव था तुम लोगों का बाय राष्ट्रकूटा डेडिकेटेड टू द शिवा इन महाराष्ट्र। देखो ये है तुम लोगों का एलिफेंट केव, हाथी गुफा ओडिशा में है, ठीक है। एलिफेंट केव बोल सकते हो, ओडिशा में भी एक हाथी गुफा है। कृष्णा 3 जो था तुम लोगों का डिफीट किए थे, ठीक है, किसको, चोला डायनेस्टी का रूलर को, प्रांतक 1 को, एंड एस्टैब्लिश अ विक्ट्री पिलर एंड अ टेंपल कृष्णेश्वर एट रामेश्वर, ये वाला तुम लोग का बनाया था, रामेश्वर टेंपल यहाँ पे रामेश्वर में बनाए थे।
टेम्पल कृष्णेश्वरा एट रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम में ये टेम्पल बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है अजंता एंड एलोरा केव भी, ये तुम लोग का सतवाहनास के बाद अजंता और एलोरा केव में जो काम वाम किए थे ना वो राष्ट्रकूटास थे, ठीक है। अजंता एंड एलोरा केव्स फ्रॉम हिंदू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर्क्ड बाय द सतवाहनास देन राष्ट्रकूटास, पहले सतवाहनास उसके ऊपर काम किए थे, फिर राष्ट्रकूटास भी इसके ऊपर काम किए थे, ठीक है। यही देखा तुम लोग का राष्ट्रकूटास के बारे में। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा होयसालास के बारे में देख लेते, थोड़ा सा, बस खत्म हो गया, और कुछ है नहीं बाबा, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, खत्म, ठीक है। होयसालास जो थे ये वाला रीजन में थे, थोड़ा सा रीजन में थे यहाँ पे, ठीक है। ये फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्यास ऑफ कल्याणी, लेटर चालुक्यास जो थे ना उसके फ्यूडेटरीज थे, पढ़ाया था 3 अलग अलग चालुक्यास, ठीक है। तो लेटर चालुक्यास के ये फ्यूडेटरीज थे। कैपिटल इनका क्या था? द्वार समुद्रम, जिसको हम लोग हालेबिडु भी बोलते हैं, ठीक है, द्वार समुद्रम या हालेबिडु, ये वाला देखो, ये वाला है उसका कैपिटल, ठीक है। इसका फाउंडर कौन थे? नृपा कामा टू, बहुत डिफिकल्ट नाम, मतलब अजीब सा नाम है यार, क्या नाम है यार, नृपा कामा टू, ठीक है। वो एक स्टार शेप टेम्पल बनाए थे, देखो ये वाला हालेबिडु द्वार समुद्रम में यहाँ पे बनाया था, हालेबिडु स्टार शेप टेम्पल होयसालास, इसको हम लोग होयसालेश्वर टेम्पल बोलते हैं, ठीक है। भगवान शिव का है, ये भी दिख ही रहा है तुम लोगों को, ठीक है। स्टार शेप टेम्पल, चन्नाकेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। अब भूमिजा स्टाइल बिल्ड बाय द विष्णुवर्धन फॉर गॉड विष्णु, अच्छा यार ये दूसरा वाला था यार, ये वाला फोटो नहीं लाया मैं, वो जो था होयसालेश्वर टेम्पल था, अभी जो तुमको दिखाया वो एक होयसालेश्वर टेम्पल का दिखाया, और स्टार शेप टेम्पल, इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, होयसालेश्वर टेम्पल और स्टार शेप टेम्पल दोनों एक है कि अलग अलग, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। चलो छोड़ो, कोई ना, यहां खत्म हो गया आपका कंप्लीटली क्या, पोस्ट गुप्ता एरा, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे चालुक्यास, तो अभी थोड़ा सा हम लोग पीवाईक्यूज कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल स्क्रीन पे है आपका, क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज ऑथर्ड बाय द हर्षवर्धना, इसमें से कौन सा बुक हर्षवर्धना का ऑथर्ड है? हर्षचरित्र तो नहीं है बेटा, क्यों? हर्षचरित्र को बाणभट्ट ने लिखा था, उन्हीं के कोट पोइट ने, ठीक है। कादंबरी नहीं है, रत्नावली, रत्नावली है ना, रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शनी, 3 बुक था जो हर्षवर्धन ने लिखा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है तुम लोगों का, हु अमंग द फॉलोइंग क्या था, अश्रब्द पावर इन द कन्याकुब्ज आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का डेथ के बाद कौन उनका पावर को कैप्चर कर लिया था? कौन था तुम लोगों का? अरुणस्व, ठीक है। अरुणस्व जो था वहीं पर रहते थे बेचारे, उनका कोई कुछ पोजीशन में होंगे, कैप्चर कर लिया, ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय द क्वीन लोक महादेवी इन द पट्टाडक्कल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन था तुम लोगों का? विरूपाक्ष टेम्पल, जिसको हम लोग लोकेश्वर महादेव भी बोलते हैं, है ना, विरूपाक्ष टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, महेंद्र वर्मन वन वाज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, वो थे तुम लोगों का पल्लवा डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है। इसी के बेटे थे तुम्हारा नरसिम्हा वर्मन, महेंद्र वर्मन को कौन हराया था? पुलकेशिन II, और पुलकेशिन II को कौन हराया था? नरसिम्हा वर्मन I, जो कि तुम लोगों का महेंद्र वर्मन I के बेटे थे, ठीक है। The Dash were tributary chief of the Gupta dynasty. They established an independent kingdom in the western India. Dhruvasena II was the most important ruler of this kingdom. कौन सा था तुम लोगों का? मैत्रकास, है ना, मैत्रकास। मौखरी डायनेस्टी के रूलर जो थे तुम लोगों का राज्यश्री, जो कि तुम लोगों का हर्षवर्धन की बहन थे, उनसे शादी हुआ था, है ना। चलो, मैत्रकास जो थे तुम लोगों का गुजरात के साइड में, ईस्टर्न इंडिया, सॉरी वेस्टर्न इंडिया, गुजरात के साइड में थे, ठीक है। पुष्यभूति II who ruled the थानेश्वर was the founder of डैश डायनेस्टी, पुष्यभूति कौन था तुम लोगों का? वो था तुम लोगों का पुष्यभूति डायनेस्टी या फिर वर्धना डायनेस्टी, उसी को हम लोग पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी बोलते हैं, है ना। चलो, महाबलीपुरम emerged as an important center of temple architecture under which of the following kingdom of South India, कौन सा? वो था पल्लवा रूलर के टाइम में महाबलीपुरम जो है इंपॉर्टेंट सेंटर, इसको महाबलीपुरम जो हम ममल्लापुरम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वहां के जो राजा थे उस वक्त नरसिम्हा वर्मन, उनको टाइटल मिला था ममल्ला, उन्हीं के नाम के ऊपर महाबलीपुरम को ममल्लापुरम भी बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वल्लभी, अ सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया, वाज द कैपिटल ऑफ द डैश डायनेस्टी फ्रॉम द 5th to 8th
सेंचुरी सीई। वल्लभी जो था तुम लोगों का किसका कैपिटल था, वो था तुम लोगों का मैत्रकास का। वल्लभी गुजरात में है, गुजरात में मैत्रकास था ना, जिसका ग्रेट रूलर था ध्रुवसेना टू। ठीक है। विंध्याशक्ति, विंध्याशक्ति वाज द फाउंडर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। ये तो तुम लोग का पहले वाला में था, वकाटकास में था। ये इसका लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, वकाटकास के बारे में जो पढ़ाया था। विंध्याशक्ति वकाटकास के फाउंडर थे, है ना। चलो, Who among the following Pallava king occupied Vatapi, जिसको हम लोग बादामी, and defeated the Chalukyas? कौन थे वो थे तुम लोगों के नरसिम्हवर्मन वन। नरसिम्हवर्मन वन जो थे तुम लोगों का पुलकेशिन टू, जो कि तुम लोगों का क्या थे, चालुक्यस किंग थे, उसको हराए थे। ठीक है। और टाइटल लिए थे वतापी कोंडा, वतापी को, और क्या कॉन्क्वेरर ऑफ द वतापी। द राष्ट्रकूटा किंग हु कॉन्क्वेर्ड द चोला was the राष्ट्रकूटा किंग हु कॉन्क्वेर्ड द चोला। चोला को जो कॉन्क्वेर्ड किए थे कौन थे, वो तुम लोगों का थे कृष्णा थ्री चोलास। याद है, जो प्रांतक वन जिसका नाम था, चोला डायनेस्टी के जो रूलर थे प्रांतक वन, उनको हराए थे कौन, कृष्णा थ्री, जो कि एक तुम्हारा राष्ट्रकूटा के रूलर थे। ठीक है। मैत्रका डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया। कौन सा पार्ट में था हम लोगों का इंडिया में, हम लोग देखे थे इधर गुजरात का टाइम पार्ट में था, ये वाला पार्ट में था, है ना। तो ईस्ट वेस्ट पार्ट, वेस्टर्न पार्ट में था। ठीक है। इससे अच्छा इंडिया का मैप नहीं बनता बाबा मेरे से। चलो, द लास्ट चालुक्यन किंग डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग दंतिदुर्ग वाज द लास्ट चालुक्यन किंग डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग दंतिदुर्ग वाज। कौन था तुम लोगों का लास्ट चालुक्यन किंग, वो था तुम लोगों का कीर्तिवर्मन टू। ठीक है। कीर्तिवर्मन वन थे, उसका बेटा था पुलकेशिन टू। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। The sister of हर्षवर्धना राजश्री was married to dash the king of the मौखरी डायनेस्टी। कौन था, गृहवर्मन, जिनको पेल दिए थे कौन, तुम्हारा देवगुप्ता और शशांक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, गृहवर्मन को मार दिए थे। महेंद्र वर्मन मन हु रोट मत्ताविलासा प्रहासना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टी। ये महेंद्र वर्मन, सिंपल सी बात है भाई, पल्लवा रूलर थे, इसी के तो बेटे थे महेंद्र वर्मन, सॉरी क्या था, महेंद्र वर्मन वन और हर्षवर्धन, नहीं यार, महेंद्र वर्मन वन, नरसिम्हवर्मन के बेटे थे। द सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ डैश किंग नरसिम्हवर्मन टू। कौन थे भाई, सिंपल सी बात है, नरसिम्हवर्मन टू, सब के सब पल्लवा किंग थे, है ना, उसी के तो बेटे थे जो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूटा रूलर परफॉर्म द सेरेमनी कॉल्ड हिरण्यगर्भ। कौन सा थे वो, तुम लोगों का था दंतिदुर्ग, है ना। राष्ट्रकूटा रूलर जो थे दंतिदुर्ग, उन्होंने परफॉर्म किया था, फाउंडर थे राष्ट्रकूटा के। हु वाज द फर्स्ट फ्यूडिटरी ऑफ पल्लवा। पल्लवा के फर्स्ट फ्यूडिटरी कौन थे, विजाल्या। विजाल्या जो आगे चल के हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे, है ना, चोला डायनेस्टी के फाउंडर बनेंगे वो। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। इसमें से कौन सा है जो पल्लवा डायनेस्टी के कैपिटल है, वो है तुम लोगों का कांचीपुरम, जो कि साड़ी के लिए मशहूर है। कांचीपुरम साड़ी एक अलग टाइप का साड़ी है, साड़ी के लिए ही मशहूर है, तो कांचीपुरम होगा यार, मैं थोड़ी पहनता हूं। हर्षवर्धनाज एम्बिशस ऑफ एक्सटेंडिंग द पावर टू डेक्कन एंड साउथ इंडिया वेर स्टॉप्ड बाय कौन, पुलकेशिन टू। जब ये मैत्रका में मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिया, उसके बाद जब साउथ में एंट्री करने वाले थे डेक्कन से, डेक्कन पहले डेक्कन में जाएंगे फिर साउथ में जाएंगे, है ना, डेक्कन से होते हुए जाते हैं साउथ में। तो साउथ वाला पार्ट में जब ये एंट्री कर रहे थे तो नर्मदा नदी के पास खड़े थे कौन, चालुक्यास। बेटा आओ बताते हैं, है ना। जब आए तो चालुक्य किंग जो थे तुम्हारा उस वक्त पुलकेशिन टू बहुत ग्रेट रूलर थे, ठीक है, वो हर्षवर्धन टू को डिफीट कर दिए, है ना, उसको एंट्री नहीं करने दिए साउथ के पार्ट में, ठीक है। द रॉक कट केव इन कर्नाटका मेनली एट बदामी एंड आईहोल वेर बिल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ बादामी चालुक्यास। बादामी चालुक्यास, बादामी एंड आईहोल में तुम लोगों का चालुक्यास जो था वो लोग बनाए थे, रॉक कट केव्स इन कर्नाटका, ठीक है। पुलकेशिन टू वाज द फेमस रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। पुलकेशिन टू किसके थे, चालुक्यास के थे, है ना, चालुक्यास के फेमस रूलर थे पुलकेशिन टू। Who was the court poet of the king हर्षवर्धना। हर्षवर्धना के कोर्ट पोएट कौन थे तुम्हारे, बाणभट्ट, इन्होंने ही
हर्षवर्धन के बारे में लिखा था, उनका बायोग्राफी लिखा था जिसका नाम था हर्षचरित, ठीक है, बाणभट्टी जी लिखे थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर डिड ध्रुव सेना टू अटेंड हर्षवर्धन असेंबली एट प्रयागराज? कौन बोला था? ह्यून सांग जो थे अपने बुक में लिखे थे कि ध्रुव सेना 2 जो है हर्षवर्धन का जो असेंबली था, हर्षवर्धन जी ने जो असेंबली क्या बोलते हैं अरेंज किया था, ऑर्गेनाइज किया था, दो ऑर्गेनाइज किया था। एक था तुम लोगों का कन्नौज में, है ना, जो कि ह्यूनसांग का ऑनर के लिए किया हुआ था। दूसरा तुम लोगों का प्रयागराज में, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का मिक्सचर क्या बोलते हैं संगम होता है, वहीं से कुंभ का ओरिजिन हुआ था। वहां पे इलाहाबाद में जो प्रयागराज में आए थे कौन? तुम्हारा ध्रुव सेना 2, ठीक है। वो लिखा है किसमें? ह्यूनसांग का बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, वहां से हम लोग को पता चलता है। चलो, Pulakeshin II assumed the title of Dakshinapateswara after defeating which of the following ruler of North India? कहां, किसको? हर्षवर्धन को हरा दिए थे कौन? पुलकेशिन II, और दक्षिणपतेश्वर का टाइटल वो एक्वायर किए थे, ठीक है। चलो, इन पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वाज द लोकल पावर दैट रूल्ड ओवर नॉर्थ महाराष्ट्र एंड विदर्भ? ये एक्चुअली होगा, ये क्या बोलते हैं, कहाँ गया, वकाटका डायनेस्टी होगा। इसका नहीं है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, वहां पे होगा, इसका आंसर होगा वकाटका डायनेस्टी, ठीक है। चलो, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ हर्षवर्धना's रीजन? हर्षवर्धन का रीजन कौन सा था? 606 से लेके 647, 606 to 647, ठीक है। Which of the following is not correct regarding King हर्षवर्धना? हर्षवर्धन का कौन सा करेक्ट नहीं है? हर्षवर्धना रूल्ड नियरली अबाउट 1400 ईयर एगो, तो हम लोग वहां पर देखे 1400 ईयर एगो वहां पर कौन आया था? ह्यूनसांग आया था, ठीक है, तो वो भी है, बात तो की पड़ जाए, करीब 1400 के आसपास हम लोग बोल सकते हैं, सही है। ह्यूनसांग स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्षास कोर्ट, ये भी सही है, आया था भाई, अब कितना टाइम स्पेंड किया वो नहीं पता, लेकिन आया था ना, बस काफी है, ठीक है। हर्षवर्धना's कोर्ट पोएट वाज हरिसेन। गलत किया देवसेना तुमने, ये तो गलती हो गया ना बेटा, हरिसेन तो नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? होगा बाणभट्ट होगा, ठीक है। हर्षचरिता इज अ बायोग्राफी रिटन ऑन हर्षचरिता, ठीक है, सही बात है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा तुम लोगों का सी, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलो, नेक्स्ट है तुम लोगों का किंग शशांक against whom हर्षवर्धना declared war was ruler of the डैश किंगडम? कौन सा? शशांक जो था तुम लोगों का गौड़ किंगडम का रूलर था शशांक, और देवगुप्ता जो था तुम लोगों का मालवा रीजन का रूलर था, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। किंग हर्षवर्धना ascended the throne of थानेश्वर and कन्नौज on the death of हिज ब्रदर राज्यवर्धना का जब डेथ हो गया था तब उन्होंने सबसे पहले तो थानेश्वर में कब्जा किया। कब्जा मतलब क्या, उन्हीं का तो था यार, कोई तो था नहीं, वही राज करेंगे और क्या। उसके बाद कन्नौज में अपना कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था, ठीक है, किसका डेथ के बाद? उनकी सिस्टर का डेथ के बाद, ठीक है, राजश्री। द केव ऑफ एलिफेंटा आर प्रेडोमिनेटली डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिटीज? कौन सा था तुम लोगों का? शिव। हम लोग देख रहे थे जितना है मोस्टली सब शिव का, शिव टेम्पल ही था, है ना, तो लॉर्ड शिवा। इनिशियली हु अमंग द फॉलोइंग वेयर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यस ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका का कौन था तुम लोगों का? वो था तुम लोगों का राष्ट्रकूटास, ठीक है, कर्नाटका का जो राष्ट्रकूटा जो उसको कैप्चर कर लिए थे, याद है। चलो, द जैन टेम्पल एट पट्टाडकल वाज बिल्ड बाय, ये था तुम लोगों का जैन टेम्पल ना, चालुक्यास पट्टाडकल में चालुक्यास बनाए थे तुम लोगों का जैन टेम्पल। चालुक्यास थे कि राष्ट्रकूटा? ना यार, राष्ट्रकूटास थे, सॉरी राष्ट्रकूटा में जो था ना एक रूलर, क्या नाम था उसका, जो तुम लोग का जैन में कन्वर्ट हो गए थे यार, देख लेना तो, ठीक है, राष्ट्रकूटास था आंसर। In the mid-8th century, Danti Durga Rashtrakuta chief overthrew his Chalukyan overlord and performed a ritual literally called a Hiranyagarbh, golden womb भी बोलते हैं, pot of gold भी बोलते हैं, जो आए उसी को मार देना और क्या, तीनों में से जो दिखे, ठीक है। सोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम was built by
पल्लवास के टाइम में सो टेम्पल एट महाबलीपुरम, जिसको हम लोग ममल्लापुरम भी बोलते हैं, वहां पे बनाया गया था सो टेम्पल। ठीक है। मालविकाग्निमित्र, अ ड्रामा ऑफ द 5th सेंचुरी सीई वाज रिटन बाय, ये था तुम लोगों का, कहा गया, कालिदास ने लिखा था। ठीक है, कालिदास में मार देना। चलो, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लवा ह्यून सांग विजिटेड द पल्लवा कैपिटल कांची। ठीक है, अब पल्लवा के टाइम आया, पल्लवा के टाइम में किसके टाइम में विजिट किया था, वो नरसिम्हा वर्मन 1 के टाइम में विजिट किया था। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Who among the following was the last पल्लवा किंग? लास्ट पल्लवा किंग कौन था? अपराजिता वर्मन। ठीक है, पल्लवा का लास्ट रूलर कौन था? अपराजिता वर्मन। After about 75 years of हर्षवर्धना's death, Dash rose to power in कन्नौज। वहां पर देखना, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यशोवर्मन मतलब हर्षवर्धन का करीब 75 इयर्स के बाद डेथ तो हो गया था, उसके बाद वहां पर ये कैप्चर कर लिया था कौन? हर्षवर्धन, क्या तो नाम था, छोड़ो। ठीक है, तो उसका करीब 75 इयर्स के बाद यशोवर्मन जो था वहां पर ही अपना कन्नौज में कब्जा किया था, रोज हुआ था, राइज किया था। और क्या, राष्ट्रकूटा किंग विच कॉन्क्वर्ड द चोलास वाज, कॉन्कोर कौन था? कृष्णा 3 जो था, प्रांतक 1 को हरा दिए थे। प्रांतक 1 कौन था? चोला का एक ठो राजा था, रूलर था, उसको हरा के हराया था। और क्या, कृष्णा 3। Who was the court poet of हर्षवर्धना? हर्षवर्धना कोर्ट पोएट कौन था? तुम लोगों का बाणभट्ट, ये रहा बाणभट्ट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। In the early 11th century, the Chola king Rajendra I built a Shiva temple and filled it with a sun pedestal seized from Chalukyas। ये हम लोग को याद रखना, मतलब कि चालुक्य में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट चोला डायनेस्टी में पढ़ेंगे ना, तो वहां देखना एक सन पेडिस्टल को सीज किया था वो चालुक्यास से, वही लगाया था वहां पे। ठीक है, आंसर होगा चालुक्यास। रवि कीर्तिवास द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूलर? कौन सा था तुम लोगों का? चालुक्य था ना, पुलकेशिन 2 का पापा था कीर्तिवर्मन, है ना। कीर्तिवर्मन और रवि कीर्ति सेम टू सेम है, तो उसको कोर्ट पोएट रख लेता कौन? चालुक्य। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द लास्ट चालुक्यन किंग डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटा किंग दंतीदुर्ग वास। ठीक है, अब लास्ट चालुक्यन कौन? दंतीदुर्ग, है ना। डिफीटेड बाय द लास्ट चालुक्यन किंग डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटा किंग दंतीदुर्ग वास, तुम कौन था? कीर्तिवर्मन 2। कीर्तिवर्मन 2 जो था डिफीट किया, मतलब कि दंतीदुर्ग ने कीर्तिवर्मन 2 को हरा दिया और वहां पर ही अपना नया राज्य स्थापित किया, जिसका नाम था राष्ट्रकूटा, है ना, डायनेस्टी। ठीक है, तो यहां आपका पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? चोला डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, वो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एंट्री करेंगे मेडिएवल हिस्ट्री में। ठीक है, तो यहां तक पढ़ लिया, अच्छे पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और क्या, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।